जवाब दे बात। एक मिनट रुक मंदे पोर्टल आपके सामने रख दिया। हम तो ये जानते हैं जी हमारा पोर्टल ये है और इसमें बाकी सामान पोर्टल ये भर दिया। ये पोर्टल आपके सामने रख दिया जी हमने तो। बात सुनो जी, आप कांग्रेस और बीजेपी बनवा जाओ, आपके भी सरकार के अंदर लोगों के पैसे रिटर्न हुए हैं बीमे के, वो क्यों आए? मेरा आ गया, मेरे भाई का रिटर्न हो गया, क्यों? एक ही जगह खेत है हमारा, एक ही जगह लेना देना है, क्यों? यही आती है जी, किसान का जब नंबर आता है बोलने का तो माइक तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा? भैया मैं करूँ, जमींदार नंगा नहीं होता। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप D, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 and 9055 96496। अब आपके सामने ये पता, देखो आप किसी से पूछो, चलो आपको नॉलेज नहीं होगा ज्यादा किसानी के बारे में, आपके अधिकारी है जो कृषि के अधिकारी, उनसे पूछो ये कितना खराब है। ये लगभग मैं बोल रहा हूँ कि 100 में से 100% खराब है। ये कोई ऐसी बात नहीं है मैं कोई मतलब स्पेशल कोई बूटा बीच में से उखाड़ के लाया, ये पूरे खेत का यही हाल है। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और एक अकेले मेरे खेत में नहीं है ये, लगभग हमारा जो एरिया है पूरा ग्रामीण है जो किसानी मैं के ऊपर सारे रास्ते देखते आई हूँ और इतना देखो मैडम क्या हाल है। ये कौन मजदूर तो इसकी चुकाई करेगा, और किसान 56,000 रुपए 1 किले की ठेके ले रखी है जमीन, और अब हम कणक की बिजाई, सरसों की बिजाई किस तर्ज पे करेंगे बताओ, कहाँ से लाएंगे वो मैंने आपको पानी तो हमारे अधिकारी वो पीने के लिए पूरा नहीं हो रहा तो लगाएंगे कैसे? नहीं, मैं पूरी जगह सारे रास्ते देखते आ रही हूँ, है ना। और ऐसी बात नहीं है, खराब है कि नहीं है इतनी समझ तो मेरे को भी पता लगता है। मेरे को भी भाई अच्छा सा फूल खिला हुआ तो इसका मतलब सफेद था तो इसका मतलब ठीक है, नहीं खिला हुआ तो खराब है, तो इतना तो समझ मेरे को भी आती है। एग्रीकल्चर के अधिकारी आए थे, वो बोल रहे थे मानते हैं भी खराब है, वो बोल रहे हैं कि 20 से 30%। ये आप बताओ 20 से 30% खराब है। देखो उसकी अखबार के अंदर न्यूज डालते हैं भी हमने सर्वे कर लिया 20 से 30% है यहाँ पे खराबा हो गया। ये आप बता सकते हो जी 20 से 30% खराबा है? मैं आपको बता रही हूँ ना मैडम कि जो खराबा है आप अपना क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर डाल दो अपना, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन। पोर्टल तो आज खुला है तो उन्होंने वेरीफाई पहले ही कर लिया है। नहीं पोर्टल की बात नहीं है मैडम, पोर्टल तो कोई किसान जानता है कोई नहीं जानता, वो तो अलग बात है। ये तो पोर्टल आपके सामने रख दिया हम तो ये जानते हैं जी हमारा पोर्टल ये है और इसमें बाकी सामान पोर्टल ये भर दिया। ये पोर्टल आपके सामने रख दिया जी हमने तो। अगर आप किसान की सच में सुनते हो तो जी ये पोर्टल तो आपके आगे कुछ नहीं है। ना स्वेटर बनेगी ना इसका कपड़ा बनेगा, सब खत्म। समस्या यही आती है जी, किसान का जब नंबर आता है बोलने का तो माइक तो ना नहीं, माइक तो मेरा बंद करे, किसान का तो चल रहा है, माइक तो मेरा बंद कर दिया, अभी जवाब ना दे पाए। सारों का माइक बंद हो जाता है जी, हमारा तो बिल्कुल माइक बंद नहीं होता भाई, बिल्कुल माइक बंद नहीं होता। सुनो मेरी बात, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मुआवजा और सबसे ज्यादा बीमा अगर कहीं मिला है तो वो मेरी सिरसा लोकसभा के अंदर मिला है। हजारों नहीं, मैं मुआवजा की भी बात कर रही हूँ। मुआवजा भी जो सा है वो अभी 20 वाला 42 करोड़ का जो है वो मुआवजा, बीमा नहीं मुआवजा, वो सरकार की तरफ से फाइनल हो चुका है और वो बहुत जल्दी आएगा। तो इतना मुआवजा जो सा है। अच्छा एक मिनट पहले मेरे को पूरी कर लेने दो। इससे पहले कितने भाइयों को याद है कांग्रेस की सरकार में 2-2-2.5 रुपए के चेक आते थे? कितनों को ध्यान है? अब है कोई ऐसा जिसको 2-2.5 रुपए का चेक आता हो? कम से कम भी सबसे कम अगर किसी के पास आता है ना तो 10-10 हजार का 15-15 हजार का चेक आता है, खातों में सीधा डालते हैं। कोई बीच के अंदर ऐसा नहीं कि भी कोई बीच में कोई दलाली खा ले या बीच में। हाँ जी एक मिनट रुक मंदे बात सुनो जी, आप कांग्रेस और बीजेपी बनवा जाओ, आपके भी सरकार के अंदर लोगों के पैसे रिटर्न हुए हैं बीमे के, वो क्यों आए? मेरा आ गया, मेरे भाई का रिटर्न हो गया, क्यों? एक ही जगह खेत है हमारा, एक ही जगह लेना देना है, क्यों? ये भी तो बताओ। आप कह रहे हो कि कांग्रेस की सरकार 2 रुपए वापिस आ गए तो बीजेपी की वापिस नहीं आए, 2 रुपए मुआवजा मिला। मुआवजा मिला तो बीजेपी मुआवजा और बीमा तो अलग अलग आपको पता होगा। बीमे का रिटर्न हो गया,
मैं बात मुआवजे की कर रही हूँ पहले। मुआवजे की जरूरत ही नहीं है जी, हमारे को प्रॉपर हमारी समस्या का हल करवा दो, हमारा बीज सही प्रॉपर करवा दो, हमारी स्प्रे सही। बीज के लिए बिल्कुल मैं बीजेपी सरकार को बोल रहा हूँ, मेरा बीज सही हो, मेरे को खाद प्रॉपर सही मिले, मेरे को सही मतलब दवाई मिले, तो मेरे को जरूरत क्या है आपसे मतलब मुआवजे की? लेने की? बिल्कुल मैं मांगता ही नहीं हूँ, बिल्कुल मेरे को जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। मेरे को जरूरत ही है। लगभग 1 लाख रुपए एकड़ की ये पैदावार होती है। बीमे तो कितना मिल जाएगा? 20,000। बहुत कम। हाँ कुछ नहीं, बिल्कुल सही बात है। कॉटन की खेती ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अगर कॉटन की खेती में खर्चे की बात करें तो मैडम लगभग 25 से 30,000 रुपए प्रति एकड़ खर्चा आता लगता है, है। बिल्कुल और ये ठीक बात। 56,000 रुपए ठेके ले रखिए, 30,000 रुपए खर्चा और लगा के बताओ किसान इस तरीके से जो अगर फसल हो जाए तो वो फांसी पे लटकेगा या करेगा क्या? आप बताओ। हमने इस बात के लिए एक कमेटी बनाई है भी ये पता करो भी ये बीज जो सा है खराब देने के लिए जिम्मेवार कौन है, और जो जिम्मेदार है इसके लिए उसको उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमने इस बात के लिए एग्रीकल्चर के जितने भी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे बात करी, आज ही बात करी इस बारे में, क्योंकि गलती उनकी है और भुगतना इसमें किसान को भी पड़ता है, सरकार को भी पड़ता है। किसान को तो ये भुगतना पड़ता है कि उनकी वजह से खराब बीज लग गया, सरकार को ये भुगतना पड़ता है कि वो खराब हो गया, सरकार उसकी तरफ से भी पैसे दे। तो इसलिए जो है हमने इस बात के लिए बोल दिया कमेटी बिठाएंगे और उसके अंदर ये देखेंगे कि भी किसकी वजह से बीज जो है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। आपसे यही उम्मीद करते हैं जी। बिल्कुल हल करेंगे। और अभी जो पोर्टल खुल गया है उसके अंदर सभी किसान भाइयों को मैं कहना चाहती हूँ कि वो अपना जरूर उसके अंदर जो है वो दर्ज कर दें, ताकि फिर वो बंद ना हो जाए, फिर वो ये ना कहें कि जी आपका ये बंद हो गया और हम तो उसके अंदर अपना पोर्टल पे डाल नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि जो मजदूर है, जो आपका ये क्या चुनने वाला है, कपास को चुनने वाला है, उसका कुछ ख्याल हमारे जमींदार भाइयों को भी रखना चाहिए। सरकार भी, मैंने ये बात जो है ना, एक बात को मेरे को पूरी करने तो आपको माइक देंगे उसके बाद। मैंने ये बात सरकार के सामने भी रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सामने रखी है कि किसान जो से हैं, किसान जमींदार अलग अलग है। जमींदार जो सा है वो सिर्फ जमींदार है, जमीन का मालिक है वो, उसकी जमीन में उगाता कौन है, उसकी जमीन में जब पैदावार होती है तो वो चुनता कौन है, वो अलग अलग है। किसी को जैसे पट्टे पे दे दिया, किसी को जो है ठेके पे दे दिया, काम तो वो कर रहा है, जमींदार तो सिर्फ जो है वो उसकी जमीन है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे उसके अंदर जो बेचारा गरीब है, मारा तो हो गया ज्यादा, क्योंकि उसको तो चाहे मुआवजा है चाहे बीमा है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। लेकिन जो उसके ऊपर मेहनत करने वाला है उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आज सबसे ज्यादा परेशान है अगर तो वो कौन परेशान है। और इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, और इसलिए इसके लिए जमींदार को भी कुछ सोचना चाहिए। भाई तेरे साथ के बंदे हैं वो, तो तू उनके लिए भी कुछ ना कुछ, अगर तेरे को 200 रुपए मिल रहे हैं तो कुछ 5 रुपया तो कम से कम 10 रुपया कुछ उनकी झोली में भी डाल दो। मेरे ख्याल से मेरे को लगता है सरकार दे तो गाले के गाले देख बंदी देख के गाले वो एक कहावत है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा। भैया मैं कह रहा हूँ जमींदार नंगा नहीं होता, जमींदार नहीं होता। जमींदार की बात नहीं कर, जमींदार जो है जिसके पास जो है अगर किसान के पास कुछ होगा तो वो मजदूर को देगा। वो आप खुश है किसान, अगर मेरे 1 लाख रुपए की पैदा होगी तो मजदूर भी आके खुश होगा, देगा क्यों नहीं, वो देता है। चलो आपकी बात हमने गौर कर ली है, ये बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे भी रखेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि फिलहाल आपकी समस्या ये थी कि जी हमारे नरमे को खराबे में नहीं मान रही सरकार, नहीं मान रही, तो हम खराबे में मान के इसका पोर्टल खोल रहे हैं और पोर्टल खोल के आप उसके अंदर अपना ब्यौरा डाल दो, ठीक है।